प्रशांत, बहुत चर्चा होती है नीतीश कुमार जी की हेल्थ को लेकर, ठीक है। और मैंने इनफैक्ट पिछले एक महीने में कम से कम 3 अलग लोगों से पूछा होगा। मैंने चिराग पासवान से भी पूछा, शाहनवाज जी से भी पूछा, कई बिहार के नेताओं से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। अगर कुछ सही सीरियसली रॉन्ग गलत है उनके साथ या उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जनता को पता नहीं होनी चाहिए उसके बारे में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जहां तक नीतीश जी के स्वास्थ्य का सवाल है, पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है बिहार में। दिल्ली में कितनी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार में घर घर में चर्चा है जी। चर्चा शुरू कहां से हुई? सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी उन्हीं के मित्र और सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा के बाहर, उनका वीडियो पे वक्तव्य है, नवंबर 2023 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, चाहे वो चिराग हो, तेजस्वी हो या 20 ऐसे बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, बात करते हैं या उनसे उनका सरोकार है, लोगों ने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने ये बात पहली बार जनवरी में इस साल कही है, जब मैं यहाँ बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल था और सरकार से बातचीत हो रही थी, बैकग्राउंड में उनके लोग हम लोगों से बात कर रहे थे। तो पहली बार मुझे भी इस बात का यकीन, मतलब एक तरह से समझिए कि आभास हुआ कि नीतीश जी की जो मानसिक हालत है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये एहसास क्यों हुआ आपको? उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो अपने मतलब सहयोगियों का नाम नहीं बता पा रहे हैं, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं जानते हैं, जो विधायक उनके साथ 10-10, 15-15 साल से 20-20 साल से उनके पार्टी में हैं, वो भूल गए हैं कि वो किस क्षेत्र का विधायक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जब तक उनको लिख कर न दिया जाए, उनको ये नहीं पता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू में गए हैं। और पिछले 1-1.5 साल में नीतीश कुमार ने करीब करीब मीडिया से बातचीत करना बंद कर दिया है। आपको लग रहा है कुछ छिपाया जा रहा है? नहीं, छुपाने की बात नहीं है। नहीं, उनके हेल्थ ये तो बिल्कुल जनता के सामने है। हेल्थ आपको क्या लगता है? बिल्कुल छुपाने की बात नहीं है, ये तो पब्लिक में आम हो गई, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 20 बरस से जो व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति 20 बरस से जो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय गान हो रहा है, वो आदमी ताली बजाने लगेगा? वो आदमी अगर क्यों वो ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो भूल जा रहे हैं कि राष्ट्रीय गान हो रहा है। वो किसी के गांधी जी के कार्यक्रम में गए हैं, वहां ताली बजाने लगे। मतलब रोज वीडियो आ रहे हैं। विधानसभा में कोई गंभीर चर्चा चल रही है, वो किसी पर टीका टिप्पणी या इशारतन बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का साधारण, मतलब उनका नॉर्मल स्वभाव नहीं है। और जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, ये देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कितना ही बात को छुपाइएगा। वो तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उनके सुरक्षा में, उनके काम, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो सेवा में लोग लगे हुए हैं, जो उनका काम धाम देखते हैं, हर लोग ये चर्चा कर रहा है। तो इसलिए ये बात उठ रही है कि भाई, जब आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप सरकारी व्यवस्था में टीचर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, सिपाही नहीं बन सकते हैं, तो क्या 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो? ये चर्चा बाइडेन जी के बारे में हम लोगों ने देखी अमेरिका में, ये चर्चा नवीन बाबू के लिए चली उड़ीसा में। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार बिहार में चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं और व्यापक सुरक्षा घेरे में रहते हैं या सुविधा में रहते हैं, इसलिए शायद वो दिख नहीं रहा है। फिर भी इक्का दुक्का हर दूसरे दिन घटनाएं आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होगा और जब उनको जाकर जनता से मुखातिब होना पड़ेगा, जब ये घेरा नहीं होगा सुरक्षा का, जब हर चीज मैनेज नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको दिखेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं उम्र के साथ उस पर कुछ असर है। शारीरिक तौर पर नीतीश जी थक गए हैं और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है।